नमस्कार। आबोल ताबोल के इस नए एपिसोड में मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ प्रशासन की, कुछ इतिहास की। आज हम बात करने वाले हैं शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को हराया और हराकर हिंदुस्तान से भगा दिया था, और उसने कुछ समय के लिए दिल्ली की गद्दी पर राज भी किया। कितना राज किया? सिर्फ 5 साल। अब हम देखेंगे कि वो 5 साल में उसने क्या क्या किया। हम अक्सर अपने राजनेताओं से सुनते हैं कि हम सिर्फ उन्हें 5 साल के लिए चुनते हैं और 5 साल कोई बहुत नहीं होते। तो हम ये देख सकते हैं कि इस 5 साल में क्या क्या हो सकता है। शेरशाह सूरी ने पूरे 5 साल 5 दिन राज किया था, 1540 से लेकर 1545 तक। इस बीच वो 31 महीने युद्धों के कारण राजधानी दिल्ली से दूर रहे। बावजूद इन युद्धों के इन 5 सालों में उन्होंने जो जो कर दिखाया, हम उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो पूरे राज्य में ज़मीन के सर्वे और मपाई का सिस्टम शुरू किया गया। खेती की ज़मीन को नापने के लिए 39 इंच यानी 39 इंच के लोहे की छड़ का स्टैंडर्ड तय किया, जिसे गज कहा गया। सिकंदर गज नाम की इस छड़ का सिस्टम आज तक इस्तेमाल होता है। ज़मीन की खरीद फरोख्त के लिए पट्टा सिस्टम शुरू किया। रुपया शुरू किया, जी हाँ, वही रुपया जिसे हम सब आजकल सिक्के के उसमें भी देखते हैं। तो ये रुपया 178 रत्ती का यानी 178 रत्ती का चांदी का सिक्का था, और 1 रुपया 64 दाम यानी 64 दाम का था। इसी दाम को बाद में आना कहा गया। और करेंसी के लिए तय स्टैंडर्ड के सोने, चांदी और कांसे के सिक्के शुरू किए। अब हम देखते हैं उन्होंने 47 ज़िले बनाए जिन्हें सरकार कहा जाता था। हर ज़िले यानी सरकार में एक फ़ौजी अफसर होता था जिसे शिकदर शिकदारान और एक सिविल अफसर मुंसिफ नियुक्त किया। ये आज की एसपी और डीएम की प्रणाली की तरह से है। खेती की ज़मीन को 3 भागों में बांटा, अच्छा, औसत और बुरा, और उसी के हिसाब से लगान तय किया गया। ये नहीं कि कैसी भी ज़मीन हो लेकिन लगान तो बराबर ही देना है। किसानों के लिए कर्ज यानी तकावी की व्यवस्था शुरू की। सोचिए, जिसके लिए आजकल के किसान अभी बहुत मांग करते हैं कि उनको ऋण दिए जाएं, वो आज से 500-600 साल पहले शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। व्यापार में 2 टैक्स व्यवस्था बनाई। एक टैक्स राज्य में सामान के प्रवेश पर यानी आने पर, और एक दुकान पर सामान की बिक्री पर, यानी आज का कस्टम टैक्स और सेल्स टैक्स। बाकी सारे टैक्स ख़त्म कर दिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जीएसटी एक महान व्यवस्था है। शासन की उसने एक कैबिनेट व्यवस्था बनवाई जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर यानी दीवाने वजीरत, रक्षा मंत्री यानी दीवाने अर्ज, विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर दीवाने रिसालत, कम्युनिकेशन मिनिस्टर संचार मंत्री दीवाने इंशा बनाए गए थे। लेकिन सारे फैसले खुद शेरशाह के लेवल पर जाकर अप्रूव होते थे। ज़्यादातर जगहों में जागीरदारी सिस्टम की जगह रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू किया गया, क्योंकि जागीरदारी वंशवाद पर आधारित थी, जबकि रैयतवाड़ी में सरकार तनख्वाह पर अफसर नियुक्त करती थी, जो आज के आईएएस सिस्टम की तरह था। फिर हर जिले या सरकार में रेवेन्यू अदालतें बनाई, जिसमें मुंसिफ यानी आज के डीएम रेवेन्यू केस में जज की भूमिका में हुआ करते थे। अब आते हैं 12वें पॉइंट पर। हर जिले या सरकार में फौजदारी अदालतें भी बनाई, जिसमें शिकदर यानी आज के एसपी क्रिमिनल केस में जज की भूमिका में होते थे। फौज का नया सिस्टम बनाया, जिसमें फौजियों के विस्तृत रिकॉर्ड, घोड़ों को दाग कर निशानदेही की व्यवस्था, उनकी भर्ती और यूनिट की व्यवस्था शुरू की। अब आप देखते हैं घोड़ों को दागना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उससे पहले इसमें बहुत घपले हुए होते थे, बहुत घोटाला हुआ करता था घोड़ों की क्वालिटी में। क्योंकि जब उनकी कवायद करवाई जाती थी, उनकी परेड करवाई जाती थी, तो स्वाभाविक है कि 1000-2000 घोड़े कोई एक साथ तो देख नहीं सकता। तो अक्सर जो सिपाही थे या सवार थे वो इस बात की चालाकी कर जाते थे कि जिन घोड़ों की पहले परेड हो चुकी है उन्हीं को घुमा घुमा कर वापस ले आते हैं।
अब घोड़ों की अलग अलग पिक्चर तो होती नहीं है, उनकी अलग अलग सूरतें तो होती नहीं है, कमोबेश कुछ मिलाकर के एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं, कुछ रंगों को छोड़ दें तो इस वजह से क्या होता था कि रिकॉर्ड में तो मान लीजिए 2000 घोड़े चढ़े, लेकिन असलियत में 1000 ही हैं। इस कुव्यवस्था को, इस घपले को दूर करने के लिए घोड़ों की निशानदेही की व्यवस्था की गई, और यही सिस्टम बाद में मनसबदारी में विकसित हुआ, जो बाद के रेजिमेंट सिस्टम की तरह था। और इसी मनसबदारी सिस्टम को हम देखते हैं मुगलों ने भी अपनाया। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम, ज़रूरी काम उन्होंने किया, वो उन्होंने किया राहगीरों के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए, जिससे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह निश्चिंत होकर जा सकें। इसके लिए 1700 सराय बनवाई गई, जहाँ पर एक सराय के देखभाल करने के लिए एक किसी व्यक्ति की व्यवस्था होती थी, घोड़ों के लिए दाना पानी मिल सकता था वहाँ पर, और रहने की व्यवस्था होती थी। डाक व्यवस्था शुरू की, और ये व्यवस्था यही आगे जाकर के बहुत तेज डाक व्यवस्था में बदल गई, क्योंकि इस डाक व्यवस्था में हर एक कुछ दूरी पर नए हरकारे, नए डाकपाल नियुक्त किए जाते थे, जो उस डाक को लेकर के तेजी से दौड़ जाते थे। ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी मार्ग भी जिसे हम कहेंगे, वो बनवाई, जो पेशावर से सोनारगांव, बांग्लादेश तक 3000 किलोमीटर लंबी थी। अब इंडिया में तो इसका बहुत कम हिस्सा ही रह गया है। आपको पता है, पेशावर तो पाकिस्तान के साथ चला गया और सोनारगांव बांग्लादेश में। इसी तरह आगरा से जोधपुर, आगरा से बुरहानपुर, लाहौर से मुल्तान के लिए हाईवे बनवाए। सभी महत्वपूर्ण सड़कों पर फलदार या छायादार पेड़ लगवाए। कितना सोचा उन्होंने उस समय के राहगीरों के बारे में। यात्रियों की सुरक्षा की जवाबदेही गांव के मुखिया और लोगों की तय की। अगर यात्री के साथ लूटपाट हो जाए तो जिस सीमा में उसके साथ लूटपाट होती थी, तो या तो उस गांव के लोग या फिर अपराधी को पेश करें, या फिर मिलकर के यात्री के आर्थिक नुकसान की भरपाई करें। कत्ल के केस में यदि गांव के बड़े लोग कातिल को नहीं ढूंढ सके तो सज़ा मुखिया को मिलती थी। इसी कारण यात्रा करना काफ़ी सुरक्षित हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि 5 साल में अगर शासक चाहें तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और वो भी आजकल की टेक्नोलॉजी और व्यवस्था के साथ तो कमाल ही हो सकता है। तो इस बार यहाँ पर ही मैं अपना रोकती हूँ। अगली बार किसी एक नए विषय के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।